नमस्कार। आज हम यहाँ बेलापुर स्थित सिडको भवन के सामने हैं। ये सामने मेरे पीछे सामने सिडको भवन है। चिंतामणि कॉम्प्लेक्स, उरन चिंतामणि कॉम्प्लेक्स का मामला है, जो पूरी अवैध बिल्डिंग बनाई गई है। आप ये मेरे सामने ये बैनर देख सकते हैं। ये सारी कहानी कह रहा है कि मामला बड़ा गंभीर है। कई सैकड़ों परिवारों की जमा पूंजी दांव पर लगी है। मामला इन्हीं से जानेंगे। न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने ये मुद्दा उठाया है। मुद्दा काफ़ी गंभीर और काफ़ी बड़ा है। सुनील जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मुद्दा उठाया है चिंतामणि कॉम्प्लेक्स का, काफ़ी विवादों में है और काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। क्या दरअसल मामला पूरा क्या है? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप ये जनता की आवाज़ को सरकार और महाराष्ट्र शासन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज जो विषय है उरन चिंतामणि अपार्टमेंट और कम्प्लेक्स का, ये विषय 2011 से चालू है। 2014 में सिडको ने उसको अनधिकृत घोषित करके नोटिस भी दिया हुआ है, लेकिन गए 10 वर्षों में सिडको प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? इसका वजह है क्योंकि सिडको के भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्टाचार सिडको में इतना भर गया है कि 10-10 साल अगर बिल्डर को संरक्षण दे रहे हैं, जहां पर उस टाइम काम रोकना चाहिए था। आज वो 5 बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है और वो 5 बिल्डिंग के अलावा 20-25 बिल्डिंग और अनधिकृत बांधकाम हो गया है, क्योंकि बिल्डर विनायक डेवलपर का हौसला और बुलंद होता जा रहा है। अदर भी जो बिल्डर्स हैं उनके भी हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी कार्रवाई सिडको तरफ से हो ही नहीं रही है। स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी हमने लेटर दिया है, यहाँ नवी मुंबई पुलिस आयुक्त को भी हमने लेटर दिया हुआ है। पुलिस प्रशासन इसमें सीधा अपना हाथ झाड़ती है, सिविल मैटर है। लेकिन इसी बिल्डिंग में चिंतामणि अपार्टमेंट और कम्प्लेक्स में जो कि क्राइम का विषय ऐसा हुआ है कि एक फ्लैट 3-3 जनों को बेचा गया है, 3-3 लोगों को बेचा गया, लेकिन ताबा किसी को नहीं दिया गया है। प्रत्येक आदमी को यही बोला जाता है कि अभी चालू है, और उनके फ्लैट में भाड़ोत्तरी रखा हुआ है, दूसरे को बेच दिया, दूसरे को रखा हुआ है। ये पूरा कंप्लेन ऑलरेडी क्राइम डीसीपी अमित काले साहब को भी मैंने दिया था। उन्होंने बोला ये सिविल मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से प्रशासन से जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, और बिल्डर का मनोबल, स्थानीय जो भ्रष्टाचारी हैं, सिडको के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनका भी मनोबल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ताकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके वजह से उनका मनोबल दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा है। आपने एक बात कही कि 2014 में सिडको के द्वारा यहाँ इनको नोटिस दी गई थी, लेकिन 2014 से आज 2024 हो गए, 10 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या सिडको इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है? सर, इतना भ्रष्ट हो चुके अधिकारी कि गए 3 महीने से और गए 6 महीने से, बोलेंगे 3 महीने से तो हम सिडको का फॉलो कर रहे हैं, 6 महीने से पुलिस प्रशासन, आपने जिला अधिकारी, अदर जो अपना जिला परिषद विभाग है, उड़न का पंचायत समिति है, ये सबके पास 6 महीने से अपना फॉलोअप चालू है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र विद्युत वितरण को भी हमने लेटर दिया है कि सर, अगर अनलीगल अगर बांधकाम हुआ है तो आपने उस फ्लैट ओनरों को मीटर कैसे लागू कर दिया? मीटर अलाउ कर दिया, बिल्डिंग में मीटर भी दे दिया आपने, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा, फिर भी मीटर चले जा रहे हैं। तो ये सारे अधिकारी उस पर पैसा खा के भ्रष्ट हो चुके हैं, इनके तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। महाराष्ट्र शासन का एक भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है ये चिंतामणि कॉम्प्लेक्स। देख रहे हैं आप कि विनायक डेवलपर्स के द्वारा जो इतना बड़ा फ्रॉड किया गया। सिडको भवन के सामने हम खड़े हैं। सिडको के भी भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा रहे। हमारे साथ में यूनियन के और भी लोग हैं। संजय जी हैं। संजय जी, लगभग संक्षिप्त में तो उन्होंने बता ही दिया। उम्मीद क्या है शासन प्रशासन को? उम्मीद है कि ऐसे ही धरना आंदोलन चलते रहेगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले महाराष्ट्र प्रशासन को बताना चाहता हूं कि ये विनायक डेवलपर का मुद्दा लेके मैं आज पिछले दिसंबर 2023 से लेके आज सितंबर 19 तारीख हो गई, 9 महीने के आसपास विषय हो गया। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उरन पुलिस स्टेशन, अपने नवी मुंबई के बेलापुर के कमिश्नर साहब, एसीपी, डीसीपी, सबको, यानी हमारे पास कम से कम 6 लोगों का कंप्लेंट है कि किसी का सप्लाई का बिल है, किसी का फ्लैट लिखित दिया है वो नहीं दिया है, पैसा लेके बैठा है, ये सारे कंप्लेंट थे। तो हमने सोचा कि छोटे विषय पे जो भी है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये सब करते करते हमें लास्ट में मालूम पड़ा कि ये विदाउट परमिशन जो है ये बांधकाम चालू है। तो विदाउट परमिशन चालू है तो वो तो मुद्दा अलग हो गया। ये विदाउट परमिशन बिल्डिंग बांध के और लोगों के साथ जो फसनुक हो रहा है, पैसा लेके फ्लैट नहीं देना, मतलब कोई ना कोई इसमें बड़ा आदमी का इन्वॉल्वमेंट है। और हमारे पत्र व्यवहार के बाद आज इसी मुद्दे पे मीनानाथ पाटिल जी हैं, जो
2011 से सिडको भवन में फॉलोअप कर रहे हैं। इनका पीछे का रास्ता ब्लॉक तक कर दिया है। ये घर छोड़ के दूसरे जगह रह रहे हैं। मतलब ये सिडको के पास कंप्लेंट आज 13 वर्ष से कर रहे कंटिन्यू, लेकिन आज तक सिडको ने कार्रवाई नहीं किया। ये माहिती अधिकार डाल डाल के इनका आधा अधिकार ख़त्म हो गया है। तो आज तक सिडको ने इनको जवाब नहीं दिया कि हाँ ये वो मेरे दायरे में है या मेरी है या कार्रवाई करूँगा, कब करूँगा, कोई लेखी स्वरूप नहीं दिया है। और हमारे पत्र व्यवहार करने के बाद 22 अगस्त को वहाँ सर्वे हुआ। जो सर्वे ऑफिसर है मनोज काले जी, और उसके बाद अतिक्रमण विभाग के जो ऑफिसर है भरत ठाकुर जी, ये दोनों के द्वारा फिर 6 सितंबर को सर्वे हुआ। 6 सितंबर को ऐसा लोगों के से जानकारी हमें मिली कि उसके आसपास कुछ 20-22 बिल्डिंग जो है वो सिडको के अंडर में आता है, और वो बिल्डिंग आज 11 साल के अंदर में पूरा कॉम्प्लेक्स बन के तैयार है, उसमें पब्लिक रह रही है। तो ये पब्लिक का जो पैसा काला बाजार हो रहा है, ये स्थानीय किसी बड़े लेवल लोगों का हाथ है और सिडको का हाथ है। तो सिडको के जितने कर्मचारी हैं इनकी जांच होनी चाहिए और इनके ऊपर FIR करके कार्रवाई होना चाहिए। प्लस ग्राम पंचायत के जितने सरपंच है, विकास अधिकारी है, गढ़ विकास अधिकारी है, पंचायत समिति के जो अधिकारी हैं, इन सभी पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से सारी असेसमेंट मैंने जब एप्लीकेशन किया तो 1 घंटे में राजेश रमनीक शाह के नाम पे 46 फ्लैट का असेसमेंट उतारा। अब्दुल रहीम रहमान के नाम पे 1 घंटे में पंचायत समिति में रजिस्टर जो है तुरंत बदली हो जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बड़े लेवल का वहाँ का जो भी आप समझे जो गवर्नमेंट में बैठा है उसका हाथ है। जनप्रतिनिधि आप इशारा कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का क्या रोल है? वहाँ के नगर सेवक या जो पंचायत समिति सरपंच हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, उनका क्या रोल होगा? उनका रोल है ब्लैक मनी वाइट करना। इलीगल बिल्डिंग में क्या होता है कि किसी डेवलपर को अपने ही सर्कल में से आगे करना और अपनी पूंजी उसमें लगा के ब्लैक मनी लगा के और वाइट मनी उनके द्वारा सबमिट करना, और बाकी जो आम जनता का पैसा, जो कोई रेवड़ी लगाता है, कोई भाजी लगाता है, कोई मच्छी लगाता है, 2-2 रुपया 10-10 रुपया जमा करके इनको इकट्ठा 5 लाख 7 लाख 10 लाख जो ये डिमांड किए उनका डिमांड पूरा किया गया, और ये खाली नोटराइज एग्रीमेंट करके उनको आज रोड पे भटका रहे हैं। अगर उनके आसपास जाते हैं तो उनको गाली खानी पड़ती है, ज़्यादा जोड़ लगाएंगे तो मार खाना पड़ता है। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें राजकारण इन्वॉल्वमेंट है, इसका भी जांच होना चाहिए। हमारे साथ में पाटिल जी हैं। इनका अभी आपने बताया कि 2011 से फॉलो प्ले रहे, इनका रास्ता भी रोक दिया गया है। तो पाटिल जी ये बताइए कि इतना होने के बाद भी प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है, यानी पूरी तरह ये लगता है कि जनप्रतिनिधी और सिडको भ्रष्ट हैं, क्या लगता है आपको? 11पासून याच्या पाठीमागे लागलं, कारण सुरुवातीला बऱ्याचशा लोकांनी बिल्डरला जागा दिली, त्यावेळेला रस्ता होता आणि त्याच्यानंतर बांधल्यानंतर बांधकाम झाल्यानंतर पुन्हा मला बांधावं लागलं, तेव्हा मला त्यांनी 5.5 फुटाचा संपूर्ण रस्ता बाहेर निघण्यासाठी दिला. आता हा नवीन बिल्डर आल्यानंतर त्यांनी काय केलं, तो रस्त्याला लागून त्यांनी भिंत टाकली आणि सज्जे वगैरे आहेत ते माझ्या संपूर्ण रस्त्यामध्ये म्हणजे डोक्यावर आलेले आहे. म्हणजे एकूण काय माझा रस्ता संपूर्ण ब्लॉक झालेला आहे, मला जाण्यायेण्याचा रस्ताच राहिला नाही. शिवाय त्यांचं ड्रेनेजचं आहे, टॉयलेटचं ड्रेनेजचे जे आहे ते फुटलेले टाकी संपूर्ण आमच्याच दरवाजात संपूर्ण वाहते. अभी इसके बाद आपको कोई आश्वासन मिला है, कोई कार्रवाई करेंगे लोग कि? कार्रवाई तो कोई करता नहीं. मेरा देखो, ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद हो गया, कोकण आयुक्त हो गया, सिडको का अभी तक मेरा ये चालू है, पेपर वर्क चालू है, अभी तक चालू है, कोई इसको ध्यान नहीं देता है. ये हमारे साथ में पाटिल जी थे, जिन्होंने पूरी एक बुजुर्ग भी हैं और पीड़ित भी हैं विनायक डेवलपर्स के द्वारा. इन्होंने बताया कि कैसे इनके साथ में 2011 से लगभग इनके संवैधानिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है, लेकिन सिडको भ्रष्ट, सिडको प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है. इसके अलावा जो भी लोग हैं जहाँ भी ये गए ग्राम पंचायत हो चाहे वो जनप्रतिनिधि, किसी ने इनकी सुनी नहीं और सभी इनको टकासा जवाब दे देते हैं और ये जाएँ तो जाए कहाँ. नौबत ये आ गई कि आज इनको आंदोलन करना पड़ा, लेकिन अब उम्मीद है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से कि इस भ्रष्ट बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करेंगे, इस भ्रष्ट सिडको अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे और इन सब को न्याय एक दिन जरूर मिलेगा. कैमरा पर्सन विष्णु बुरे के हाथ में मैं सुभाष यादव, प्रथम न्याय, सिडको भवन, बेलापुर.